रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता भी रहते थे। सोहन का परिवार बहुत गरीब था। उनके पास ना तो कोई ज़मीन थी और ना ही खाने के लिए कोई और साधन। सोहन दिन रात मजदूरी करता और फिर उससे जो भी पैसे कमाता उसी से अपने घर का खर्चा पालन पोषण करता। ये देखकर सोहन के माता पिता बहुत दुखी होते थे। हमारे पास ना अपना एक घर है और ना ही अपनी कोई ज़मीन है। हमारा बेटा दिन रात दूसरों के खेतों में मजदूरी करता रहता है। हमारा बेटा सोहन दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और उसके बाद भी उसे थोड़े से ही पैसे मिल पाते हैं, जिसमें घर का खर्चा ही चला पाता है वो। हम दोनों अपने बेटे सोहन पे बोझ बन रहे हैं। वैसे रीना, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। हमारा बेटा सोहन बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। ऊपर बैठा हुआ भगवान ये सब देख रहा है। हमारे बेटे सोहन ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। वो बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करता जा रहा है। उसने बचपन से ही बहुत सारे कष्ट झेले हैं। उसने बचपन में बहुत सी सारी परेशानियां देखी हैं, लेकिन कभी सोहन बेटा ने हार नहीं मानी। मुझे अपने सोहन बेटा पे पूरा विश्वास है। एक दिन वो बहुत सारा धन कमाएगा और फिर उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सोहन हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ ना दे रही हो, पर उसे यकीन था कि अगर वो इसी तरह मेहनत करता रहेगा तो एक ना एक दिन उसकी किस्मत भी ज़रूर बदलेगी और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन सोहन लाला राम के खेत पर काम कर रहा था। लाला राम पास के एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। सोहन अपने काम में लगा हुआ था तो उसने देखा कि लाला राम बहुत उदास है और वह किसी चिंता में डूबा हुआ है। लाला राम को उदास और चिंतित देखकर सोहन तुरंत उसके पास चला गया और उससे कहने लगा, क्या हुआ मालिक? आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे लग रहा है आप बहुत ही गहरी चिंता में हैं। अगर कुछ हुआ है तो आप मुझे बताइए। क्या पता मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। सोहन की बात सुनकर लाला राम गुस्से में आ गया और फिर उससे गुस्से से कहने लगा, अरे तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू पहले अपनी ही सहायता कर ले। अगर तू किसी की सहायता करने के लायक होता तो क्या तुझे आज मेरी ज़मीन पे ऐसे काम करने की ज़रूरत पड़ती? आज तू सही से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाता है। बड़ा आया मेरी सहायता करने वाला। पहले तू अपनी ही सहायता कर ले। चल अब यहाँ से जा और अपने काम पे जाके लग जा। मुझे परेशान बिल्कुल मत कर। फिर सोहन बोलता है, मालिक ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो सब वक्त वक्त का खेल है और ये सब तो किस्मत का खेल है। बस इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन अगर मैं मेहनत करता रहूँगा ईमानदारी के साथ, तो फिर किस्मत भी एक दिन मेरे सामने झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से
तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ ना कुछ कभी फल तो मिलता ही है।